दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी लड़की की जो अपने पापा की चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, जिसके पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन दिल हमेशा खाली खाली सा रहता है। और एक दिन वही लड़की अपनी शानदार कार खुद चलाते हुए पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के सामने रुकती है। सामने एक पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी है, जिसमें सिर्फ एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी चूल्हा फूंक रही है। कार का दरवाजा खुलता है, उसमें से निकलती है वो खूबसूरत लड़की। धीरे धीरे उस माँ के पास जाती है और उनके पैर छूकर कहती है, माँ जी, मैं आज फिर आपके पास आई हूँ। आज फिर यहीं रुकना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ एकदम से चौंक जाती हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचती हैं कि ये चमकधमक वाली लड़की बार बार मेरे इस टूटे फूटे घर में क्यों आती है। आखिर माजरा क्या है? दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव धर्मकोट की, जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं और हवा में बस सुकून की खुशबू रहती है। इस गांव की एक कोने में रहती थीं कमला देवी, 70 साल की बूढ़ी माँ, जिनके चेहरे पर झुर्रियां तो बहुत थीं, लेकिन आंखों में अभी भी एक बच्चे जैसी चमक थी। उनके साथ रहता था उनका इकलौता बेटा रोहित, जो दिन रात माँ के लिए जी जान से मेहनत करता था। कमला देवी के पास बस 3-4 बकरियां थीं, थोड़ी सी जमीन और एक छोटी सी झोपड़ी। पति की मौत को 15 साल हो गए थे। तब रोहित सिर्फ 10 साल का था। उसी दिन से कमला देवी ने अकेले कंधों पर सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। रोहित अब बड़ा हो चुका था, पास के कॉलेज में आखिरी साल था। सपना था कि अच्छी नौकरी लगेगी, माँ को वो सारी खुशियाँ देगा जो आज तक नहीं दे पाया। सुबह कॉलेज जाता, शाम को लौटकर बकरियों को चारा डालता, खेत में पानी देता, माँ के साथ हंसता बोलता। उनकी जिंदगी सादी थी, लेकिन प्यार से भरी हुई थी। अब दूसरी तरफ थी शिमला शहर की सबसे अमीर बेटी रिया शर्मा। उसके पापा विक्रम शर्मा के पास होटल्स की पूरी चेन थी, शिमला से मनाली तक बड़े बड़े रिसॉर्ट थे। रिया के पास ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, दोस्तों का घेरा, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, उसके पास माँ बाप का वक्त नहीं था। पापा दिन रात बिजनेस में डूबे रहते, मम्मी अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग में। रिया अकेली अपने बड़े से कमरे में बैठी सोचती, ये जिंदगी है क्या? बस पैसा, शोहरत और खालीपन। उसे अच्छा लगता था अकेले निकल जाना, पहाड़ों में गाड़ी भगाना, हवा को महसूस करना, आजादी को जीना। एक दिन फिर वही हुआ। रिया ने बिना किसी को बताए अपनी चमचमाती रेंज रोवर उठाई और निकल पड़ी धर्मकोट की तरफ। सारा दिन पहाड़ों पर घूमी, बादलों को छुआ, हवा में बाल उड़ाए, दिल को थोड़ा सुकून दिया। लेकिन शाम ढली तो अचानक कार ने जवाब दे दिया। बारिश शुरू हो गई, तेज तेज। फोन निकाला तो नेटवर्क जीरो। रिया घबरा गई। अकेली लड़की, अनजान जगह, बारिश में भीगती हुई। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गाड़ी से उतरी, इधर उधर देखने लगी। तभी दूर से एक लड़का छाता लिए आता दिखा। रिया दौड़ी, बोली, प्लीज मेरी मदद करो, गाड़ी बंद हो गई, फोन नहीं चल रहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा रोहित था, जो कॉलेज से लौट रहा था। उसने रिया की हालत देखी, तरस आ गया। बोला, मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन मेरा घर पास ही है। मैं धक्का मारकर ले चलता हूँ, बारिश रुकने तक रुक जाना, फिर नेटवर्क मिलेगा तो फोन कर लेना। रोहित ने बारिश में पूरी तरह भीगते हुए गाड़ी को धक्का लगाया। कीचड़, पानी, फिसलन, फिर भी नहीं रुका। आखिरकार वो छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचे। रिया गाड़ी से उतरी तो पूरी तरह भीग चुकी थी। रोहित बोला, अंदर आ जाओ, माँ घर पर हैं। झोपड़ी के अंदर कमला देवी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। रोहित ने सारी बात माँ को बताई। कमला देवी ने रिया को देखा,
प्यार से मुस्कुराई और बोली, बेटी आजा, भीग जाएगी। ले ये पुराना तौलिया, साफ कर ले, आग के पास बैठ। रिया ने तौलिया लिया, बाल पोंछे, चूल्हे के पास बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, सिलबट्टा, पुराना रेडियो, सब कुछ उसके लिए नया था। उसने पूछा, ताई जी ये पत्थर क्या है? कमला देवी हंस पड़ी, बेटी ये पत्थर नहीं, सिलबट्टा है, हमारी मिक्सी। रिया हैरान, मिक्सी? चटनी तो मिक्सी में बनती है ना? कमला देवी बोली, हाँ बेटी, तुम्हारी मिक्सी बिजली वाली, हमारी मिक्सी हाथ वाली। फिर उन्होंने हरी मिर्च, धनिया, लहसुन डालकर सिलबट्टे पर पीसना शुरू किया। रिया मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। बोली, मुझे भी करने दो। पहली बार सिलबट्टे पर हाथ आजमाया, हंसी, गिराई भी, लेकिन आखिर चटनी बन गई। खाना तैयार हुआ। कमला देवी ने रिया के लिए मोटी मोटी रोटी, सिलबट्टे की चटनी, मक्के की रोटी और देसी घी परोसा। रिया ने पहले तो नाक सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। बोली, ताई जी ये स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। तीनों बैठे खाना खाया, हंसे, बातें की। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 12 बज गए। कमला देवी बोली, बेटी अब रात हो गई, बारिश नहीं रुकेगी, तू यहीं सो जा, सुबह देखा जाएगा। रिया ने हामी भर दी। कमला देवी ने चारपाई पर पुराना गद्दा बिछाया, बीच में खुद लेटीन, एक तरफ रोहित, एक तरफ रिया। लेटे लेटे बातें होने लगीं। रोहित अपनी बचपन की बातें बताता, माँ के साथ किए मजाक सुनाता, कमला देवी पुरानी यादें ताजा करती। रिया चुपचाप सुनती रही। उसके घर में कभी ऐसा नहीं होता था। वहां तो सब अपने अपने फोन में खोए रहते थे, लेकिन यहाँ गरीबी के बीच इतना प्यार था कि उसका दिल भर आया। सुबह बारिश रुकी। रोहित बोला, चलो पहाड़ी पर चलते हैं, वहां नेटवर्क मिलेगा। दोनों ऊपर चढ़े। रास्ते में रिया ने रोहित से ढेर सारी बातें की। रोहित ने बताया कि पापा की मौत के बाद माँ ने कितनी मुश्किलों से उसे पाला, वो माँ के लिए कुछ करना चाहता है। रिया उसकी बातें सुनती रही और न जाने कब उसके दिल में रोहित के लिए प्यार पैदा हो गया। नेटवर्क मिला। रिया ने पापा को फोन किया। विक्रम शर्मा घबरा गए थे। तुरंत मैकेनिक और दूसरी गाड़ी भेज दी। मैकेनिक आने तक रिया ने कमला देवी के साथ बकरियों को चारा डाला, चूल्हा जलाया, मक्के की रोटी बनाई। जब जाने का वक्त आया तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। वो कमला देवी के गले लगी और रो पड़ी, ताई जी मैं फिर आऊंगी। कमला देवी ने उसका माथा चूमा, बेटी जब मन करे आ जाना, ये झोपड़ी तेरी भी है। घर लौटी तो रिया बदल चुकी थी। रोहित का चेहरा, कमला देवी की ममता, वो सादगी, वो सुकून, सब कुछ उसके दिल में बस गया। वो रात भर सो नहीं पाई। 3-4 दिन बाद फिर से गाड़ी उठाई और धर्मकोट पहुंच गई। कार रुकी। वो दौड़कर कमला देवी के पैरों पर गिर पड़ी, माँ मैं फिर आ गई, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। शाम को रोहित लौटा तो रिया को देखकर हैरान। अब रिया हफ्ते में 2-3 बार आने लगी, कभी हफ्ता भर रुक जाती। कमला देवी उसे बेटी की तरह रखती। रोहित को भी अब रिया की आंखें पढ़ने लगी थीं। एक दिन रिया ने हिम्मत करके अपने पापा से सारी बात कह दी, पापा मैं रोहित से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मुझे पैसों से नहीं, प्यार और सुकून से जिंदगी जीनी है। विक्रम शर्मा पहले गुस्सा हुए, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू और जिद देखकर मान गए। एक दिन विक्रम शर्मा खुद धर्मकोट आए। कमला देवी को देखकर उनके पैर छुए। बोले, माँ जी आपकी वजह से मेरी बेटी को सच्चा सुकून मिला। क्या आप अपना बेटा हमें दे सकती हैं? कमला देवी रो पड़ी। रोहित ने पहले मना किया, बोला मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता,
लेकिन रिया बोली, मैं माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिर शादी हो गई। शादी के बाद रिया ने रोहित और कमला देवी को शिमला तो ले आई, लेकिन धर्मकोट में भी एक प्यारा सा घर बनवा दिया। अब वो कभी शिमला कभी धर्मकोट। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो दादी के साथ सिलबट्टे पर चटनी पीसते हैं और पापा के साथ खेतों में दौड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी ना पैसे में है, ना शोहरत में। असली खुशी है अपनों के साथ बिताए वो छोटे छोटे पल, वो सच्चा प्यार, वो ममता, वो सादगी। आज रिया जब भी थक जाती है, वो अपनी कार उठाती है और सीधा धर्मकोट चली जाती है, अपनी सास के पैर छूती है और कहती है, माँ, मैं घर आ गई। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिसके साथ रहकर आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? उस इंसान का नाम जरूर लिखना, क्योंकि मुझे यकीन है हर किसी के दिल में कोई न कोई कमला देवी जरूर रहती है। कमेंट करो, दिल से लिखो, और अगर ये कहानी छू गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।